हेलो एग्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं फसल विज्ञान में हॉर्टिकल्चर में आम की खेती, ठीक है, या फिर कहें कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। आपके उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है मैंगो होता है, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। या फिर ये कहें कि सबसे अधिक जो है आपके लखनऊ क्षेत्र या फिर कहें मलिहाबाद का जो है आम फेमस भी है पूरे इंडिया में। तो मैंगो हमारा जो है यूपी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक भी पॉइंट इसमें छोड़ने वाले नहीं है आम की खेती में, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी AGTA साथ में साथ आपका यूपी PSC DHO या ST के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं AGTA की या फिर कहें आपके यूपी PSC DHO की, तो क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है और इसको नोट करते जाइए क्लास के साथ। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। फसल विज्ञान आम की खेती यूपी ट्रिपल एस सी AGTA साथ में साथ आपका यूपी PSC DHO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए। पेन सिलेक्ट करना था, ठीक है। और यह क्लास जो है आपकी सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, ठीक है। तो सुबह आपको ये लाइव 8 बजे मिल जाएगी, ठीक। फल विज्ञान या फसल विज्ञान, देखो वैसे आपके फसल विज्ञान में धान्य फसलें या फील्ड क्रॉप में है, साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी हैं। तो इस हमें जो है फसल विज्ञान के अंदर ही इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि AGTA के सिलेबस में आपका जो है फसल विज्ञान के अंदर ही आम की खेती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, आम की खेती। आम की खेती की बात करें तो पहले जान लेते हैं आपके वानस्पतिक विवरण की। जो आम का बॉटेनिकल नेम होता है या फिर वह वानस्पतिक नाम होता है, वो क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। सभी को पता है ना? साथ साथ बोलिए, क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। आम का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। परिवार की बात करें तो परिवार इसका कुल क्या है आपका? एनाकार्डेसी, या फिर कहें एनाकार्डिस परिवार से है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान है आम की इंडो बर्मा क्षेत्र। क्या है उत्पत्ति? इंडो बर्मा क्षेत्र। गुणसूत्र की बात करें तो इसकी गुणसूत्र संख्या क्या होती है? 40 होती है। फल का प्रकार, फूल का प्रकार की बात करें तो स्पेडिक्स नर व उभयलिंगी। ये भी पूछा जा सकता है कि भैया आम का फूल का प्रकार या फिर कहें पुष्प क्रम का प्रकार क्या होता है? तो वो होता है आपका स्पेडिक्स होता है। फल प्रकार ड्रुफ होता है और खाने योग्य भाग को हम क्या कहते हैं? मीजोकाफ या मध्य भाग, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल सी जानकारी हो गई किसकी? आपकी मैंगो की। मैंगो में अन्य बिंदुओं की बात करें जो कि आपके महत्वपूर्ण है आम के मुख्य बिंदु, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स में कवर हैं। तो आम की खेती के लिए जो आदर्श टेम्परेचर माना जाता है 24 से 27 डिग्री सी। नॉर्मली जो आपका आम है एक तरह से आपकी उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, ठीक है। बीज की व्यवहार्यता या फिर कहें जीवन होता है 30 दिन का। ये कह सकते हैं कि यदि आज हमने बीज निकाला है या फिर कहीं आम से बीज निकाला है तो वो आपका 30 दिन तक क्या रहेगा? वायबल रहेगा, ठीक है, या फिर जीवित रहेगा। मिट्टी चाहिए खराब जल निकास वाली काली कपास की मिट्टी को छोड़कर जलोढ़ से लेटराइट मिट्टी, या फिर कह सकते हैं आपकी खराब जल निकास वाली मिट्टी को छोड़कर, काली मिट्टी को छोड़कर किसी भी मिट्टी में हम आम को की खेती कर सकते हैं। pH कैसा चाहिए होता है? थोड़ा अम्लीय, या फिर कहें 7.5 से कम चाहिए होता है। 7.5 से अधिक pH वाली मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है आम। विभिन्न किस्मों के लिए 5 से 16 डिग्री सी तापमान जो है भंडारण के लिए आदर्श होता है। आम जो है कम तापमान की क्षति के प्रति क्या है? अत्यधिक संवेदनशील होता है। कम तापमान की क्षति कहें या फिर कहें चिलिंग इंजरी के प्रति क्या है? संवेदनशील होता है। या फिर कहें इसको हम जो है ठंडे उस मौसम में रखते हैं तो इसमें चिलिंग या फिर कहें आपका जो है एक है आम जो है सड़ जाता है। स्वाद की हानि और अवांछित नरमी, विकास, ठंड लगने वाली चोट के प्रमुख लक्षण है, या फिर कहें आपके जो है चिलिंग इंजरी के प्रमुख लक्षण है। या फिर कह सकते हैं आपका स्वाद जो है चला जाता है आपका, साथ में साथ जो है आपका जो मैंगो होता है वो कैसा हो जाता है? नरम हो जाता है फ्रिज में रखने से, या फिर क्या चिलिंग देने से, या फिर उसको हम कह सकते हैं ठंडी देने से। अगले बिंदु की बात करें तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है आम के बीज की गुठली में 9.5% क्या होता है? प्रोटीन होता है। जिसको आप लोग फेंक देते हो ना, उसमें 9.5% प्रोटीन होता है, ठीक है।
जो है अचार के साथ तो कुछ लोग प्रयोग साथ में भी डाल देते हैं या साथ में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है फेंक देते हैं उसे। भारत में आम मार्च से मध्य अगस्त तक उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आम के फलों में सबसे अधिक विटामिन ए या फिर कहें 4800 आयु होता है, इसके बाद जो है आपका पपीते के अंदर होता है, या फिर कह सकते हैं फलों के अंदर। किसके अंदर भैया? फलों के अंदर सबसे अधिक जो विटामिन ए पाया जाता है वो आपका आम के अंदर पाया जाता है, दूसरे नंबर पर पपाया पपीता है, और आपका सब्जियों में गाजर के अंदर सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। आम में ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की बात करें तो 2 से 3 वर्ष पुराने पौधों में ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग क्या होता है कि एक शेप देना, एक आकार देना, किसको? आपका मैंगो को। आम के बगीचे में अंतर फसल 5 से 6 वर्ष तक की जा सकती है। अंतर फसल की बात करें तो मान के चलो आपकी शुरुआती विकास पे है आपका मैंगो, ठीक है, या फिर कहें अभी छोटा सा पौधा है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, बीच में हम जो है अंतर फसल कोई भी फसल को या फिर कह सकते हैं आपकी फील्ड क्रॉप को हम ले सकते हैं। पारंपरिक प्रणाली से यदि हम जो है पौधों को लगाते हैं तो वर्गाकार प्रणाली है। दूरी जो रखी जाती है 10 गुणा 10 मीटर जो है दूरी रखी जाती है पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति की, ठीक है। और यहाँ पर जो है 100 पौधे प्रति हेक्टेयर हमें जो है ये कह सकते हैं लग जाते हैं आपके किसके? आम के। आम में प्रजनन की कैगिंग तकनीक का प्रयोग डॉक्टर आर एन सिंह द्वारा किया गया। एक कैगिंग तकनीक होती है प्रजनन की या फिर कहें आपकी ब्रीडिंग की, जिसका प्रयोग किसने किया था? आपका आर एन सिंह ने किया था। प्रसार विधियों की बात करें तो उत्तर भारत में बीने ग्राफ्टिंग लोकप्रिय प्रवर्धन विधि है। कौन सी ग्राफ्टिंग भैया? बीने ग्राफ्टिंग। किसकी? आपके जो है आम के प्रवर्धन की। आम की गुठलियों को अंकुरित होने में लगभग 15 से 25 दिन का समय लगता है, या फिर कह सकते हैं कि आज आप रोपित करो गुठली को तो 15 से 25 दिन में वो क्या होगी? अंकुरित होगी। दक्षिण भारत में एनार्चिंग ग्राफ्टिंग सबसे लोकप्रिय प्रवर्धन विधि या व्यावसायिक प्रसार की विधि या कह सकते हैं कॉमर्शियल प्रवर्धन या फिर कहें आपके व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन की विधि है। कौन सी? आपकी एनार्चिंग ग्राफ्टिंग। कौन सी भैया? एनार्चिंग ग्राफ्टिंग। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का अभ्यास किया जाता है। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग क्या कहलाता है कि जब आपने बीज को बोया है या फिर शुरुआती स्तर पे बीज, तो उसके जो है डंठल को काट कर उसके ऊपर किसी और फसल जो है वैरायटी का सीजन या फिर कहें आपका जो है ये कह सकते हैं रूट स्टॉक तो आपका कौन सा बीज वाला है, उसके ऊपर एक सीजन जो है जोड़ दिया जाता है दूसरे पौधे का, तो उसे हम क्या कहते हैं? इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, जो कि आपके महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में की जाती है। पॉली एम्ब्रोनिक रूट स्टॉक की बात करें तो वो है आपके माइलोपेलियम, गोवा, कुर्नुकन और लोर, चंद्रकरण, बिल्लारी और बापक की जो है आपके क्या है? पॉली एम्ब्रोनिक रूट स्टॉक है। बापक की जो है नीलम की खेती के लिए सबसे अच्छा बहुभ्रूण रूट स्टॉक या पॉली एम्ब्रोनिक रूट स्टॉक कौन सा? आपका बापक की। किसके लिए? आपका नीलम कल्टीवर के लिए या फिर नीलम प्रजाति के लिए। रोमानी का उपयोग जो है आपका दशहरी में बौने प्रभाव के लिए किया जाता है, या फिर दशहरी में जो रोमानी कल्टीवर है या रोमानी रूट स्टॉक है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका बौनेपन के। रूट स्टॉक क्या कहलाता है कि जब हमने ऑफलाइन में ग्राफ्टिंग पढ़ाया हुआ है, ग्राफ्टिंग में हमने बताया था कि जब आपका जो पौधा है, ठीक है, मान के चलो ये पौधा है आपका गमले के अंदर लगा हुआ है ना, आपने इसको नीचे से काट दिया या फिर यहाँ से काट दिया, तो जो आपका गमले से लगा हुआ है, जड़ क्षेत्र से जो लगा हुआ है वो आपका मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक कहलाता है, जो आपका जड़ से लगा हुआ है, ठीक है। और जब हम जो है दूसरे पौधे की डाल को या फिर कहें तने को इसके ऊपर लगाते हैं तो उसे जो है दूसरे पौधे की जो डगार होती है या फिर कहें आपका तना होता है उसे हम क्या है? सिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजन, जिसको इंसर्ट किया जाता है आपके जो है रूट स्टॉक पर या मूल ग्रंथ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रोमानी का उपयोग दशहरी में बौनेपन प्रभाव के लिए किया जाता है, और लंगड़ा किस्म में उत्तम फूलों की संख्या सबसे अधिक या फिर कहें अच्छे फूलों की संख्या सबसे अधिक होती है। कौन सी? आपकी आम की लंगड़ा किस्म है। आगे बात करें आपकी आम की खेती की तो फल मक्खी और स्टोन बीवल के खिलाफ आम के संक्रमण के लिए VST या कहें विपर हीट ट्रीटमेंट या बाष्प ताप उपचार की सिफारिश की जाती है, या फिर कह सकते हैं फल मक्खी के नियंत्रण के लिए व साथ में साथ आपके स्टोन बीवल के नियंत्रण के लिए विपर हीट ट्रीटमेंट या बाष्प ताप जो है उपचार की आवश्यकता होती है।
दशहरी, लंगड़ा, चौसा और बॉम्बे ग्रीन स्व असंगत आम की किस्में आप कहें सेल्फ इनकम्पेटेबल जो है आपकी क्या है आम की किस्में हैं। दक्षिण भारत में प्रूनिंग का समय जो है अगस्त से सितंबर है। किसके अंदर? मैंगो के अंदर। आम की जो रोपाई की जाती है नवंबर दिसंबर में की जाती है। आम की जो बौनी किस्में कौन सी? आम्रपाली। आम्रपाली जो है आपकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग या एचडीपी के लिए भी उपयुक्त है। किसके लिए भैया? एचडीपी के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी उपयुक्त है। कौन सी? आपकी आम्रपाली किस्म। आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा है। आम की जो विकृति होती है या फिर क्या मेल फॉर्मेशन होता है वो कम तापमान के कारण होता है। और आम में ब्लैक टिप रोग अधिकतर किसके कारण होता है? आपका SO2CO या C2H2 या फिर कह सकते हैं बोरॉन की कमी के कारण। ब्लैक टिप क्या होता है कि जब आम का बगीचा आपका जो है जो आपके ये कह सकते हैं भट्टे होते हैं, भट्टे या फिर क्या ब्रिक लाइन होते हैं, या आपके जो ईंटों के भट्टे होते हैं उनके पास आसपास लगे होते हैं। तो जो ईंटों के भट्टे से निकलने वाला धुआं होता है, ठीक है, उससे जो है आपके जो आम है या फिर कहें जो आपके मैंगो हैं वो आपके कैसे होते हैं? काले पड़ जाते हैं। उनके टिप होता है, ऊपरी भाग होता है और वो काले पड़ जाते हैं। इस कारण से ब्लैक टिप कहते हैं। ये बेसिकली बोरॉन की कमी या फिर कहें जो आपके ईंटों के भट्टे से जो गैसेस निकलती हैं या फिर कहें जो धुआं निकलता है उसमें पाए जाने वाले तत्वों के कारण होता है। ठीक, आगे बात करें आम की खेती में फूलों के प्रकार की, तो फूलों का प्रकार क्या होता है? स्पेडिक्स या नर या उभयलिंगी होता है। नर और उभयलिंगी, ये पूछा जा सकता है कि भैया फूल प्रकार कैसा होता है? नर और उभयलिंगी होता है। परागण का प्रकार क्या है? पर परागण होता है या फिर कहें आप क्रॉस पॉलिनेशन होता है। किसके अंदर? आपका आम के अंदर। परागणक कौन है? घरेलू मक्खी या फिर कहें आपकी हाउस फ्लाई है। आम में फसल से पहले फल गिरने की रोकथाम जो है 2,4D या फिर कहें आपका NNA का 50 ppm छिड़काव से भी हम कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे जो है आम की तुड़ाई या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मली आपने देखा होगा छोटे छोटे फल गिर जाते हैं, अभी वो परिपक्व नहीं हुए हैं, नन्हे नन्हे से फल हैं वो गिर जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम नेप्थाइलिन एसिटिक एसिड किसका प्रयोग करते हैं? नेप्थाइलिन एसिटिक एसिड एक तरह का ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जिसकी प्रयोग 20 ppm की मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं। और साथ में साथ जो है आपका NAA का जो है 50 ppm और 2,4D का प्रयोग 20 ppm में करते हैं। फल का प्रकार क्या होता है? ड्रुप होता है। इष्टतम भंडारण तापमान 13 डिग्री सी होता है। आम की अच्छी किस्मों में 20% TSS होता है। TSS क्या होता है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड। क्या होता है TSS का मतलब? टोटल सॉल्युबल सॉलिड, ठीक, या फिर कहें कुल घुलित ठोस पदार्थ। अब जैसे मान के चलो कि आप एक आम लाए, आम में से आपने रस निकाल लिया तो कितने जो बचा हुआ जो ठोस पदार्थ हुआ वो क्या हुआ? TSS होगा। तो TSS कितना होता है? 20% होता है आपका आम की अच्छी किस्मों में। कैंट, टॉमी एटकिंस, अल्फांसो और केसर किस्मों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिकांश मांग है। अभी जो है प्रेजेंट में जो मांग है वो किस फसलों की है? अल्फांसो रत्नागिरी से है, दशहरी उत्तर प्रदेश से, केसर गुजरात से और बंगलपल्ली जो है आंध्र प्रदेश से है। ये आपकी मुख्य रूप से मांग है आपकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी प्रेजेंट में या वर्तमान में। ठीक है, नीचे थोड़ी सी लाइन कट गई है लेकिन उसमें लिखा यही है कि ये जो किस्में हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग की गई है। आगे बात करें बौनी किस्मों की बात करें तो आम की जो बौनी किस्में वो कौन सी है आपकी? सबको पता है बौनी किस्में अम्बालबी और कलफुद है। अम्बालबी और कलफुद है और साथ में साथ आम्रपाली। उत्तर भारतीय आम लंगड़ा और दशहरी वैकल्पिक फल देने वाला। वैकल्पिक फल देने वाला मतलब कि ये कह सकते हैं कि इस साल तो फल देगा लेकिन अगले साल फल नहीं देगा, फिर उसके बाद तीसरे साल फल देगा, चौथे साल फल नहीं देगा। तो इस तरह से वैकल्पिक रूप से फल देने वाली किस्में आपकी कौन सी? आपकी लंगड़ा व दशहरी। ऑफ सीजन आम फलों की परिपक्वता जनवरी से फरवरी। माइक्रो क्लाइमेट के कारण तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला जो है आपके किस्में जो है नीलम, रुमानी और बेंगलोरी जो है आपकी ऑफ सीजन किस्मों के रूप में भी इनको कल्टीवेट या फिर कहें खेती की जाती है। उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय किस्म कौन सी? दशहरी और चौसा। कैनिंग के लिए या फिर कहें डिब्बाबंदी के लिए जो उपयुक्त किस्म है वो है आपकी अल्फांसो। बेमौसमी किस्म कौन सी है? निरंजन है। उत्परिवर्ती या फिर कहें म्यूटेंट वैरायटी जो है आम की वो है कौन सी? आपकी रोजिका है। आशाजनक बौना जीनोटाइप कौन सा है? आपका क्रीपिंग है।
ठीक है, कौन सा है आपका क्रीपिंग। और सेब के आकार के आम की किस्म कौन सी है, रुमानी। या फिर कहें एप्पल सेब, या फिर कहें आपके सेब के आकार वाली किस्म कौन सी है, आपकी रुमानी है। डिब्बाबंदी के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, अल्फांसो और दशहरी। या कैनिंग के लिए हमारी जो है दशहरी और अल्फांसो उपयुक्त किस्में हैं। आगे बात करें, गर्म पानी के उपचार के साथ वैक्सिंग 3% के संयोजन से विस्तारित भंडार जीवन के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं। या फिर कह सकते हैं आपका जो है थोड़ा सा गर्म पानी से उपचार कर दीजिए मैंगो को, और ऊपर से थोड़ी सी वैक्सिंग कर दीजिए, तो इससे आपकी जो सेल्फ लाइफ या फिर जीवन क्षमता बढ़ जाती है आम की। आम का प्रमुख कीट कौन सा है, मैंगो हॉपर है। प्रमुख रोग कौन सा है, पाउडरी मिल्ड्यू है आम का, ठीक है। आम का खाने योग्य भाग को हम क्या कहते हैं, मीजोकार्प या मीसोकार्प कहा जाता है। बोरेक्स स्प्रे से द्वारा ब्लैक टिप का नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर कहें जो ब्लैक टिप रोग होता है बोरॉन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से, बोरॉन की कमी से होता है। यदि हम बोरेक्स का छिड़काव कर देते हैं, बोरेक्स में क्या होता है, बोरॉन होता है ना, तो बोरेक्स के छिड़काव से ब्लैक टिप रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। स्पंजी उतक संवहन ऊष्मा के कारण होता है। या फिर कहें अत्यधिक संवेदनशील अल्फांसो किस्म है। संवहन ऊष्मा या फिर कहें आपकी जो है हीट के फ्लक्चुएशन से या ऊष्मा के अधिक कम से जो है आपका कौन सा होता है, स्पंजी उतक डिजीज होती है। और अधिक जो है किसके अंदर होता है, अल्फांसो इसके प्रति अधिक सस्केप्टिबल है। आंतरिक फल परिगलन का कारण है बोरॉन की कमी। और विकृति के नियंत्रण के लिए डी ब्लॉसमिंग की जाती है। डी ब्लॉसमिंग मतलब कि कुछ फूलों को या फिर कहें कुछ फूलों को क्या कह दिया, या फिर कहें नए नए जो बनने वाले ब्लॉसम है उनको गिरा दिया। ब्लॉसमिंग क्या कहलाते हैं, फूलों का बनना। तो डी ब्लॉसमिंग मतलब कि कुछ फूलों को हटा देना, आपका क्या कहलाता है, डी ब्लॉसमिंग। और यह विकृति या मेल फॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक, किसके लिए, मेल फॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो आम में वैकल्पिक फल लगने से बचने के लिए पैक्ट्रोब्यूट्राजोल और कुटर रसायन का प्रयोग किया जाता है। या फिर कहें आपके जो एक साल छोड़ एक साल फूल आते हैं उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप जो है पैक्लोब्यूट्राजोल का छिड़काव कर दीजिए या कुटर का छिड़काव कर दीजिए। आम में क्लस्टरिंग या झुमका निम्न कारणों से होता है। आपका कम तापमान, अनुचित परागण और निषेचन। झुमका क्या कहलाता है कि आपके जो पुष्प गुच्छ होते हैं वो एक है साथ में जुड़ जाते हैं, एक झुमका नुमा संरचना बना लेते हैं, इसलिए हम क्लस्टरिंग कहते हैं। और या झुमका कहते हैं जो है आपके अनियमित निषेचन व परागण के कारण होता है। आम एक क्लाइमेट्रिक और उष्णकटिबंधीय फल है। क्लाइमेट्रिक की बात करें तो क्लाइमेट्रिक फल क्या कहलाते हैं, वह फल जिनको तुड़ाई करने के बाद आपका जो है क्या होता है, श्वसन जो है क्रिया जारी रहती है, तो वह कौन से होते हैं, क्लाइमेट्रिक फल। या फिर कहें जलवायुवीय फल। और गैर जलवायु या नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन से होते हैं, जिन फल में तोड़ने के बाद भी श्वसन क्रिया नहीं होती है या फिर कहीं कम मात्रा में होती है, वो आपके कौन से होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक। जैसे आपका अंगूर हो गया, कैसा है, नॉन क्लाइमेट्रिक है। जबकि आम कैसा है, क्लाइमेट्रिक, उष्णकटिबंधीय के, या फिर कह सकते हैं गर्म व शुष्क जलवायु चाहिए होती है किसके लिए, आपके आम के लिए। ठीक, संकर किस्म जो नियमित फल देने वाली और विकृति से मुक्त है, साई सुगंधा है। ग्राफ्टिंग की नवीनतम विधि है एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग। आम का संगरोध महत्वपूर्ण कीट है स्टोन बीवर। संगरोध महत्व मतलब कि क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये कह सकते हैं जब हम आम को लगाते हैं या फिर आम के पेड़ को लाते हैं तो उस समय जो है ये देखते हैं कि उसमें स्टोन बीवल तो नहीं है, कुछ समय तक उसे क्वारंटाइन या फिर कहें आपका जो है संगरोध में रखा जाता है। पत्ता झुलसा पोटेशियम की कमी के कारण होता है। किस्म एडवर्ड एंथ्रेक्नोज रोग के लिए क्या है, प्रतिरोधी। जो एडवर्ड किस्म है एंथ्रेक्नोज रोग के क्या है, जो है प्रतिरोधी है। खस्ता फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू से प्रतिरोधी किस्म है आपकी लाल सिंदूरी, जो है पाउडरी मिल्ड्यू या खस्ता फफूंदी के प्रति क्या है, आपकी प्रतिरोधी है। आगे बात करें आम की खेती में, अगला जो पॉइंट है आम्रपाली। जो है आम्रपाली जो किस्म है किसका क्रॉस है, आपका दशहरी और नीलम। आम्रपाली किस्म किसका क्रॉस है, दशहरी और नीलम। यदि आपका नीलम और दशहरी लिखा मिल जाए, नीलम और दशहरी का क्रॉस, तो भैया वो कौन सी होगी, मल्लिका होगी, है ना। कौन, मल्लिका, मल्लिका अरोरा नहीं, मल्लिका। ठीक है, कौन होगी आपकी, मल्लिका किस्म होगी आम की। ठीक है, तो नीलम और दशहरी का क्रॉस होती है मल्लिका, और दशहरी और नीलम का जो मिश्रण या क्रॉस होती है वह कौन सी होती है, आपकी आम्रपाली, जो कि आपकी एचडीपी या सबसे शॉर्ट या फिर कहे छोटी किस्म होती है, बौनी किस्म होती है।
यदि हम 12 से 15 डिग्री सी पर हाइड्रो कूलिंग या फिर कहें जो आपका पानी से कूलिंग होती है 15 डिग्री पर 2 सप्ताह तक रखने के बाद परिवेश के तापमान पर 1 सप्ताह तक भंडारण करने से फलों का अच्छा भंडारण जीवन मिलता है, या फिर कहें नॉर्मली हम 1 से 2 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें किस्में उनका लोकप्रिय क्षेत्र या फिर कहें कौन सी किस्म किस क्षेत्र से है, तो उसके बारे में देखो। उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश की किस्म पूछा जाएगा, बिहार की किस्म पूछी जाएगी, है ना। तो जैसे बात करें आपकी अल्फांसो किस्म है, अल्फांसो किस्म कहाँ की है, रत्नागिरी महाराष्ट्र से है। कहाँ से भैया, रत्नागिरी महाराष्ट्र से है। बंगनपल्ली कहाँ से, आंध्र प्रदेश की है। केसर जो किस्म है सौराष्ट्र गुजरात से है। बॉम्बे ग्रीन आपकी कहाँ, नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत से या उत्तर प्रदेश से है आपकी। चौसा जो है आपकी नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत से है। दशहरी किस्म जो है आपकी नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से है। लंगड़ा किस्म भी आपकी कहाँ पर की है, उत्तर या फिर कहें नॉर्थ भारत या फिर कहें उत्तर भारत या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की है। फजली किस्म जो है आपकी बिहार व वेस्ट बंगाल या फिर कहें बिहार व पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। और गुलाब खास कहाँ की किस्म है आपकी, बिहार की किस्म है। आगे और अन्य किस्मों की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कौन सी किस्म कहाँ से है। जर्दालू की बात करें तो जर्दालू कहाँ से आपकी, बिहार से है। हिमसागर वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से है। लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से है। किशन भोग आपकी वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से है। नीलम जो है साउथ इंडिया या फिर कहें कर्नाटका से, साउथ इंडिया में आपका दक्षिण भारत में कहाँ से आपकी, कर्नाटका से है नीलम। ये पूछा जाता है कि नीलम कल्टीवर या नीलम किस्म आम की जो है कहाँ से या किस क्षेत्र से है, तो वो है आपकी कर्नाटका से, दक्षिण भारत से। पियरी जो है या फिर कहें प्यारी जो है महाराष्ट्र से है। तोतापुरी या फिर कहें तोतापुरी किस्म साउथ इंडिया कर्नाटका से है। आपकी मालदा पंजाब से है। और मुलगांव आपकी कहाँ से है, कर्नाटक से। ये इंपॉर्टेंट आपकी किस्में और उनके स्थान है, तो इनको बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि एक स्थान यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करें वैरायटी एंड इट्स हाइब्रिड या फिर कहें संकर किस्मों की बात करें, तो संकर किस्मों में सबसे पहले है कौन सी आपकी, आम्रपाली। आम्रपाली या फिर कह सकते हैं आपकी दशहरी व नीलम का जो संकरण होता है या संकर होता है या दशहरी व नीलम से जो मिलकर बनी है आम्रपाली है। और यह जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग या फिर कहें अधिक एक प्रति हेक्टेयर अधिक रोपण के लिए प्रयुक्त की जाती है। और यह जो है सूखा प्रतिरोधी या फिर कहें इसको रेगिस्तानी या डिजर्ट वैरायटी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें नियमित फूल आते हैं या फिर कहें इसमें अल्टरनेट बियरिंग नहीं होती है। तो देखते हैं दशहरी और नीलम का क्रॉस है, नियमित फूल और रेगिस्तानी किस्म, इसमें लिख लेना HDP या फिर कहें हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए क्या है, सुइटेबल है। मल्लिका की बात करें, ये नीलम और दशहरी एक कंफ्यूज करते हैं, दशहरी नीलम का क्रॉस, आम्रपाली और नीलम दशहरी का क्रॉस। मल्लिका है नियमित फूल मध्य ऋतु के लिए। रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है, नियमित फूल आते हैं। सिंधु की बात करें, रत्ना और अल्फांसो विश्व में पहली बीज रहित किस्म, कौन सी, सिंधु। किसका क्रॉस है, रत्ना व अल्फांसो क्रॉस है। और पहली बीज रहित या विश्व में पहली सीडलेस वैरायटी है किसकी, आपकी मैंगो की। अंबिका की बात करें, आम्रपाली और जनार्दन पसंद का क्रॉस, देर से पकने वाली किस्म है। अरुणिका की बात करें, आम्रपाली और बनराज का क्रॉस है। पूसा पीताम्बर जो है आपका आम्रपाली और लाल सुंदरी का क्रॉस है, पीले रंग की किस्म, समान पैकेजिंग के लिए या फिर कहें उपयुक्त या फिर कहें आयताकार या फिर कहें जो इसके फल होते हैं वो कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं या फिर कह सकते हैं आपके आयत के आकार के होते हैं। आगे अगली किस्मों की बात करें तो आगे किस्में आपकी पूसा अरुणिमा, आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है, नियमित फूल आते हैं। पूसा लालिमा दशहरी और सेंसेशन का क्रॉस है, लाल रंग की किस्म होती है, चमकीले लाल छिलके का रंग, या फिर कह सकते हैं जो आम होते हैं वो कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। पूसा प्रतिभा की बात करें, आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है, नियमित फूल लाल छिलके का रंग। पूसा श्रेष्ठ भी आपके आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है। आरका उदय आम्रपाली और आरका अनमोल का क्रॉस है। आरका अरुणा बंगनपल्ली और अल्फांसो का क्रॉस है, नियमित फूल आते हैं और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए क्या है, उपयुक्त है, आरका अरुणा। आरका पुनीत जो है अल्फांसो और बंगनपल्ली का क्रॉस है, नियमित फूल डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है। आरका अनमोल अल्फांसो और जनार्दन पसंद का क्रॉस है, नियमित फूल
आते हैं वो निर्यात के लिए उपयुक्त है। मनी जरा जो है रुमानी और नीलम का क्रॉस है, और साई सुगंधा जो है तोतापुरी और केसर का क्रॉस है। विकृति से मुक्त या फिर कहें मेल फॉर्मेशन से फ्री होती है कौन सी आपकी साई सुगंधा। ठीक। डिजीज मैनेजमेंट या रोग प्रबंधन की बात करें, मैंगो में लगने वाले या फिर कहें आम में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। ठीक। थोड़ा सा पानी पी लें क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। आप लोग तो क्या है बिस्तर में लेटे होगे, पढ़ रहे होगे। रोगों की बात करें बच्चों आम के, तो पहला है आपका पाउडरी मिल्ड्यू या फिर कहें चौड़ी फफूंदी, जो कि आपका फंगस या फिर कहें कवक के कारण होता है। कौन सा कवक का जो नाम है, ओडियम मैंजीफेरा के कारण होता है। एंथ्रेक्नोज भी आपका फंगस या कवक के कारण होता है। कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरोइड इसका पैथोजन है। कैंकर जो है बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है। जेंथोमोनास कंपैक्ट पीवी मैंजीफेरा इसका जो है आपका रोगजनक है। रस्ट या किट या रोली या रतुआ रोग जो होता है एलगी या शैवाल के कारण होता है। सेफेलोरा माइकोइड जो है इसका क्या है आपका, ये कह सकते हैं आपका रोगजनक या पैथोजन है। ठीक है, जो आपके ये हो जाते हैं आपके प्रमुख रोग किसके, आम के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास को आगे पीछे करके भी आप नोट कर सकते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट कीट प्रबंधन की बात करें तो पहला कीट है आपका हॉपर्स या फिर कहें आपके लीफ हॉपर अम्रिटोडिस अटकीनोसिन। साइंटिफिक नेम क्या होता है, अम्रिटोडिस अटकीनोसिन। स्टेम बोरर तना छेदक बैटोसेरा रिफोमैक्यूलेटा या फिर कहें बैटोसेरा रिफोमैक्यूलाटा। फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, डॉकस डोर्सेलिस। स्टोन बीवल या स्टोन बीवल का साइंटिफिक स्टेनोचेटस मैंजीफेरा। और मिलीबग का साइंटिफिक नेम ड्रोसिचा मैंजीफेरा। ये प्रमुख कीट हो जाते हैं किसके, आपके जो है आम के। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, अगला जो है आपके शारीरिक विकार हैं, यहाँ पे क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। शारीरिक विकार की बात करें तो पहला है आपका ब्लैक टिप रोग, जो कि आपका ईंट के भट्टों के धुएं के कारण व बोरोन की कमी के कारण होता है। मेल फॉर्मेशन या विरूपता या विकृति जो होती है कम तापमान के कारण या बॉम्बे ग्रीन अति संवेदनशील है। स्पॉन्जी उत्तक या फिर कहें स्पंजी टिश्यू जो डिजीज होती है ताप संबंध के कारण होती है, या फिर कहें आपके टेम्परेचर के या फिर कहें आपके तापमान के फ्लक्चुएशन या कम ज़्यादा के कारण होता है। अल्टरनेट बियरिंग वैकल्पिक फूल आना अल्फांसो अत्यधिक संवेदन किस्म है। झुमका या क्लस्टरिंग फरवरी मार्च में कम तापमान अनुचित परागण व निषेचन के कारण होता है। लीफ स्कॉच या पत्ती झुलसा रोग आपका क्लोराइड विषाक्तता या पोटेशियम की कमी के कारण होता है। किसका, क्लोराइड की या तो विषाक्तता या पोटेशियम की कमी के कारण होता है। और इंटरनल नेक्रोसिस या फिर आंतरिक परिगलन जो होता है आपका बोरॉन की कमी से होता है। और सॉफ्ट नोज जो डिजीज होती है आम की वो किसके, कैल्शियम की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना दोस्तों को। और जो लोग AFO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि नोट्स से संबंधित, क्लास से संबंधित, ऑनलाइन कोर्स से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो है 78804971 और साथ में साथ अगर कि आप डेली फ्री डेली तो नहीं, हर संडे को, हर रविवार को यदि आप डेली फ्री, ये कह सकते हैं हर रविवार को फ्री सेट पेपर लगाना चाहते हैं AGTA का, तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।